ठीक है। देखो अभी जो वॉल में ना हम लोग ये बना रहे थे, तो वॉल पे अपने को एलिवेशन ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल है, वॉल का कलर अगर चेंज करना है सबको, अगर मान लो ये ग्रे कलर है, कोई टेक्सचर लगाना चाहते हो इस पे, तो शायद इस पे लगा हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। यहाँ से रियलिस्टिक भी करेंगे ऐसा, ठीक है। देखो अभी इस पे रियलिस्टिक किया तो वही कलर दिख रहा है। बट अगर टेक्सचर लगाना है कोई, मान लो नेट से डाउनलोड करके, तो इसको सेलेक्ट करो वॉल को, एडिट टाइप में जाओ, यहाँ पे एडिट में जाओगे तो यहाँ मटेरियल का ऑप्शन है, और यहाँ थिकनेस है, थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। तो मटेरियल में बाई कैटेगरी है, कोई मटेरियल नहीं है, तो हमको यहाँ से जाना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स इसके इनबिल्ट हैं, यहाँ पे जाओगे ना, देखो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता यहाँ से मटेरियल, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू मटेरियल लो, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करो, रीनेम करो यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया प्लास्टर या वॉल, ठीक है। कोड कर दो आगे 01 वॉल, ताकि अपनी सारी मटेरियल की लिस्ट मिल जाए यहाँ पे। और ग्राफिक्स कलर, जो भी ग्राफिक्स का कलर अगर आप दे रहे हो यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से ये कलर लिया, ओके। और अपीयरेंस में जाओगे, यहाँ पे नो इमेज सेलेक्टेड है, इस पे ये देखो नो इमेज सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये तुमको फोल्डर मांगेगा। यहाँ से तुम लोग अगर मटेरियल का लिस्ट चाहिए तो ले सकते हो, यहाँ से मैंने इसके लैपटॉप पे सब रखा हुआ है यहाँ पे, प्लास्टर और हर टाइप के। तो जैसे मैं ये वाला प्लास्टर ले लिया, ठीक है। और इस पे देखो ये कलर, अब इस पे ना, इस पे डबल क्लिक करोगे इस पे, ये इमेजेस पे, तो इसकी स्केल बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसकी स्केल क्या है, 1500 किया, ताकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना, 1500, 3000 भी कर सकते हैं। डन किया तो यहाँ पे इसकी स्केल साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अप्लाई करो, ओके कर दो, तो ये पेज बन गया। देखो यहाँ पे वॉल लग गया मटेरियल, ओके करेंगे, ओके। देखो दिख रहा है। अब ये इसको और बड़ा स्केल करना है 1500 से, जैसे तो अपने को लगता है कि और बड़ा चाहिए, तो सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाएंगे वापस, यहाँ पे वॉल का जो लेयर है, देखो अपीयरेंस में जाएंगे, इस इमेजेस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। और इसका स्केल 1500 है, 3000, ठीक है। डन करो पहले इधर से, फिर इधर अप्लाई, ओके, और ओके कर दो, अप्लाई, ओके। तो देखो दिख रहा है, थोड़ा और ये इसका स्केल बढ़ गया, ठीक है। समझे ना, एडिट में जाना है यहाँ से, वॉल पे, यहाँ पे इधर क्लिक करना है, और जो भी कलर चेंज करोगे अपीयरेंस में यहाँ पे आया, ठीक है। इस पे डबल क्लिक किए, ये देखो 3000 है, मैं इसको कर देता हूँ 6000। डन, अप्लाई, ओके, ओके अप्लाई, ओके। तो देखो ये दूर से भी थोड़ा इसका स्केल दिखने लगा ऐसे। सर मैं हम्म। जैसे यहाँ पे हमने ये मतलब इस तेज वॉल बोलो। पे कलर कर दिया, हाँ। अभी जैसे पर्टिकुलर चीज पे कलर करना हो तो वो भी हो सकता है। हाँ देखो यहाँ पे मॉडिफाई टैब है, ठीक है। पहले लेकिन अगर मटेरियल एक बनाना, जैसे मान लो अपने को ये वॉल पे, यहाँ से, जैसे ये सेंटर में हमने ये जो विंडो वाली जो जगह है, ठीक है, विंडो वाली जगह पे हम कोई वॉल पे अलग कलर का प्लास्टर लगा देते हैं। तो पहले तो मैनेज टैब में जाना है, एक मटेरियल बनाना होता है ऐसे, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बनाया, सेलेक्ट किए, क्रिएट न्यू मटेरियल, और इसको रीनेम कर लो, जैसे मैंने ले लिया वॉल प्लास्टर 2, ठीक है। और कलर जो भी चाहो दे सकते हो, जैसे मैं अभी इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ। और अपीयरेंस में जा करके यहाँ से नो इमेज सेलेक्टेड में जाना है, और जैसे मैं इसमें थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। और अप्लाई किया इसको, और इस पर भी डबल क्लिक करके इसका स्केल साइज 5000 कर दिया, अप्लाई किया, ओके, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई टैब में एक टूल है यहाँ पे, पेंट, जैसे स्केचअप में बी प्रेस करके अपन पेंट बकेट करते हैं ना, वैसे ही ये पेंट। अब देखो ये मटेरियल तुमको इधर दिखेगा, बस इस पे क्लिक करते जाओ, दिख रहा है ऐसे। और यहाँ पे भी मैं, अब देखो ये वॉल कनेक्टेड है, तुम्हारा ये वॉल क्या है, अलग से है ना, इसलिए एक साथ नहीं ले लिया ऐसे। तो इस पे लगाओ ऐसे, ऐसे अलग अलग, ये फेस पे भी ऐसे, ठीक है, ऐसा, ऐसे पूरा कलर लगा सकते हैं। सेव किया,
शिफ्ट प्रेस करके देखो, ये दिख रहा है इसे। तो अभी जैसे कोई वॉल ड्रॉ करना है, जैसे मैं अभी, ये तुम्हारा कौन से लेवल पे है, किसी एलिवेशन में जाके देखो। अभी जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से, फर्स्ट फ्लोर पे। मेरे को इसमें अगर कॉलम लगाना है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, तो पहले तो अपने को, अब जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ तो मेरा लेआउट ही नहीं दिख रहा है ना। फर्स्ट फ्लोर पे हमने बनाना शुरू किया है, तो 3D में जाओ और यहाँ से ये ऑटोकैड को सेलेक्ट करो। फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पे सेलेक्ट, इसको अभी चेंज कर लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ला लेते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे आओगे तो हमारा लेआउट दिखेगा, समझ गए। अब जैसे कॉलम तुमको लगाना है जहां जहां पे ऐसे, अभी ये ड्राइंग में क्या है, कॉलम का लोकेशन नहीं दिया हुआ है। बट अगर तुम लगा रहे हो अपने हिसाब से एक 10 से 15 फीट के डिस्टेंस पे, तो आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पे देखो, मॉडल इन प्लेस में, सॉरी ये कॉलम के अंदर आर्किटेक्चर है, यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब के आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर का भी लगा सकते हो। बट स्ट्रक्चर का लोगे तो तुमको लोड करना पड़ेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर का कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा है, ये साइज के अलग अलग हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया है। तो मेरे को वॉल में ही लगाना है, ऐसा कलर चाहिए। जैसे मेरा ये वॉल 200 का है ना, तो मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। और मैं ऐसे 300, देखो इसका 600, सॉरी 450 या 300 ले लो, 300 विड्थ ले लिया। और बाय ऐसे, ठीक है, 450 ओके कर दो। और देखो ये क्या था, 300 विड्थ हमने कर दिया, 300 450 ओके कर दो। ये तुम्हारी एक कॉलम की यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। अब ये कॉलम जो है ना, सेलेक्ट करो एक कॉलम को, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, और इसको -150 कर देना ऐसा, ठीक है, समझे ना। तो इसको अलाइन कर सकते हो AL, और इसको ऐसे ही अलाइन, इधर से अलाइन AL, ऐसे अलाइन कर सकते हो। 3D में जब जाके देखोगे तो देखो ये तुम्हारा कॉलम यहाँ पे एक लगा हुआ है ऐसे। और यहाँ पे अभी जो गैप दिख रहा है, समझ रहे हो, ये जो गैप दिख रहा है, क्योंकि अभी हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमको एक पूरा फ्लोर बनाना है। पूरे बिल्डिंग का एक फ्लोर बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, फ्लोर आर्किटेक्चर में जा करके, यहाँ पे 400 है तो एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो, ठीक है, फ्लोर 150 ओके, और एडिट में गया, यहाँ से 150 ओके कर दो, ओके कर दिया। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फ्लोर जब ड्रॉ करते हैं, तो कुछ लोग लाइन ड्रॉ करके करते हैं, और कुछ लोग पिक लाइन करके। तो पिक लाइन में क्या होता है ना, देखो जैसे मैं पिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक पिक कर रहा है, ठीक है। फिर जब इधर आया तो ये देखो आगे तक कर रहा है। तो एक एक तरफ से करते जाओ, जैसे ये फ्लोर यहाँ तक पिक कर दिए, ठीक है। बट ये थोड़ा करीब में देखो, ये दो दिख रहा है, दो टुकड़े में है। अब तुम यहाँ पे पिक कर दिए, दूर से तुमको पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन ये देखो इसको सही है, इसको ये एकदम कनेक्ट, अगर ये मान लो यहीं तक होता है ऐसे, तो तुम जब इस पे ये जनरेट करोगे यहाँ से फिनिश मोड से, तो होएगा नहीं। तो एक बार ये जरूर कॉर्नर पे देखना चाहिए अपने को, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे ये अबोव यहाँ से है। अब देखो पिक लाइन यहाँ से किया, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है, तो इसको ट्रिम करो, TR ऐसे प्रेस करके ट्रिम करते जाओ। और फिर यहाँ से पिक लाइन से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ ये छज्जा है, छज्जे को अपने को, अब देखो ये स्केप किया, ये ट्रिम करते जाओ। एक ही बार आगे तक ड्रॉ नहीं करना है, ये ट्रिम करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो, ठीक है, पिक लाइन, अब देखो ये दिख रहा है, ये आगे तक गया हुआ था। ट्रिम, फ्लोर में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक हम यहाँ तक ले लेते, इसको ट्रिम करो, TR, इसको ऐसा करोगे तो ये ऑटोकैड जैसा फ्लिट कर सकता है। और ये ट्रिम कर दो ऐसे, तो ये एक्स्ट्रा ऐसे, समझ गए। पिक लाइन से ऐसे पिक किया, ऐसे पिक करते जाओ, लेकिन ट्रिम भी करते जाओ स्केप करके ऐसा। कमांड में ही रहोगे आप, बैक नहीं जाना है यहाँ से, ठीक है। पिक लाइन से इसको करो ट्रिम,
लेकिन अगर थोड़ा दूर तक एक साथ करना है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ऐसे एक ड्रॉ करते जाओ ऐसे, ठीक है। अगर बार बार ट्रिम करना नहीं है, ऐसे भी ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको यहाँ से यहाँ तक। तो जरूरी नहीं कि एक ही ट्रिक हर जगह। आप देखो यहाँ से अपने को, समझ रहे हो ना ट्रिक। जब स्ट्रक्चर पोर्शन जब करेंगे अपन स्ट्रक्चर का, तो उसमें अलग अलग फ्लैट वाइज जो है ना करना होता है स्लैब का काम। अब ये देखो ये क्या होता है ना, ड्रॉ करने में एक प्रॉब्लम आती है, अलाइन नहीं रहता, तो इसको ए एल करके ऐसे अलाइन करना पड़ता है, समझ गए। बाजू वाली। हाँ, ठीक है, ऐसे करते जाओ। लेकिन पिक लाइन में ना एक्यूरेट रहता है, वो जिसको हाईलाइट करेगा उसी को पिक करेगा ऐसे। अब देखो दिख रहा है यहाँ पे ये प्रॉपर आकर के स्नैपिंग नहीं करता, तो इसको यहाँ से ले लो, चलेगा ऐसे, ठीक है। तुम लोग इसको पिक करके ही करना, ट्रिम करके जैसे भी। अब मैं यहाँ से देखो पिक कर ले रहा हूँ फटाफट, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा ट्रिम, इसको ऐसे ट्रिम, टी आर, यहाँ से इसको पिक करके ट्रिम कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ही ड्रॉ करके इसको स्केप ट्रिम, ये ऐसे एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको सब बढ़ा लो आगे तक, ट्रिम, पिक करते जैसे। अब ये देखो जैसे ट्रिम किया ये इसको दोनों तरफ देखना है ऐसे, ठीक है। अब अपना यहाँ से लाइन लिया, ये यहाँ से जैसे छज्जे को नहीं, इसको सेलेक्ट किया, ट्रिम। और ये हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जब कुछ गड़बड़ है तो पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए अपने को, ठीक है। ट्रिम, इसको पिक किया से, यहाँ से कॉलम है, ये अपना यहाँ तक जनरेट हो गया। कहीं तो अपना छूटा था है ना, यहाँ पे ट्रिम, ये हमने सारे ड्रॉ कर दिया। अगर देखो सही से ड्रॉ नहीं हुआ होता, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो वो वार्निंग देगा, देखो कहीं गड़बड़ नहीं था, इसलिए सब जगह एक ही साथ हो गया ऐसे। थ्री डी में जब आओगे, दिख रहा है। और फ्लोर हमेशा लेवल के नीचे ही बनता है, समझ गए। देखो फ्लोर, ये हमारा जो लेवल है ना, इसको हम ऐसा पकड़ के इधर से थोड़ा और इधर तक खींच सकते हैं इधर, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट फ्लोर है, और इसके टेक्स्ट बड़े हैं, तो यहाँ से इसकी टेक्स्ट साइज 150 स्केल में कर सकते हो, तो ये प्रॉपर दिखेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ये देखो, इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा आगे तक ले लो ऐसा, ठीक है। साउथ में आ गया प्रॉपर, नॉर्थ में भी, हाँ इसमें भी 1:50 का कर दो, सॉरी 1:50। और ईस्ट में भी चेक कर लो, इधर भी थोड़ा इसको इधर सेट कर लो, ठीक है। 1:50। और ईस्ट में हो गया, नॉर्थ में हो गया, साउथ में हो गया, ठीक है, वेस्ट, सारे में हो गया। यहाँ पे भी 1:50 कर दो, ठीक है। शेडेड करोगे, देखो अब यहाँ पे हमारा जो थ्री डी में जब आओगे, ठीक है, दिख रहा है कॉलम लोकेशन ऐसे। अच्छा, कॉलम मैं एक दो और लगा देता हूँ, बट आगे आप लोग लगाना पूरा कैसे लगाना है। यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया, शेडेड किया ऐसे एस डी, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, सी ओ कॉपी, सी ओ करके एंटर नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सी ओ।
तो ऐसे एक अलाइनमेंट में CO, ठीक है, CO। अभी आप लोग ऐसा रैंडम लगाना, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कॉलम लगाते हैं। और ऐसे थोड़ा एक डिस्टेंस पे अलाइन कर लो AL इस पे, ऐसा, ठीक है। अच्छा सर, हम्म। अभी इसमें पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना है। ये एक ये दो ये नहीं, वही जगह पे मेरा सेम पॉइंट बना, सेम ड्राइंग बना उस पार्ट हम्म। में। तो ये वेस्ट पार्ट हो ऐसा जाएगा। एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जैसा स्केचअप में या ऑटोकैड में कर देता है, ऐसा सिलेक्शन ड्रैग करके कर सकते हो। फिर सीओ कॉपी करके CO कॉपी करके एक साथ ये पूरा जो सीन, हाँ, समझ गए। और इसको अलाइन किया ऐसे, ठीक है, और इसको अलाइन। तो ऐसे कॉलम रख सकते हैं। अभी 3D में जब देखोगे तो ये देखो सब पे कॉलम, ये सबके लगाना है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि अभी ये मेरा कितना लेवल बना हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा लेवल है, तो मेरे को इसको 9th फ्लोर तक कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो सबको 3D में आकर के सबको सेलेक्ट करो ऐसे। पहले तो याद रखो VG प्रेस करके एनोटेशन में लेवल यहाँ पे अनचेक रहना चाहिए, नहीं तो वो भी कॉपी हो जाएगा। देखो हमने लेवल को ऑफ किया हुआ है, तो तुम भी अपना ऑफ कर लेना 3D में, समझ गए। समझे ना क्या है वो, मालूम है वो, हाँ। अभी इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ऐसे डी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, कॉलम को डी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। लेकिन ये ट्रिक थोड़ा ओल्ड हो गया, इसमें क्या है तुमको टाइम जाएगा कि करने में, अभी और कॉलम होते तो कितना करते। तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे सबको सेलेक्ट करो, ठीक है। फिल्टर में जाओ, चेक डन, या सबको ऑन कर दो। यहाँ से देखो DWG को ऑफ कर दो, ये हमारी DWG की ड्राइंग है, ये ऑफ कर दो। और कॉलम को ऑफ कर दो यहाँ से, ठीक है, अनचेक किया उसको। तो हमारा क्या सिलेक्टेड है अभी, पूरा फ्लोर प्लेट। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कॉपी ले सकते हो, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और शॉर्टकट है CO कॉपी किए। और यहाँ पे एक बार आकर के ना कॉपी टू क्लिप बोर्ड करना होता है। यहाँ पे देखो इधर कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर दो, फिर ये तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के तुमको अलाइन टू सेलेक्ट लेवल। अब देखो ग्राउंड पे तो रखना नहीं है, फर्स्ट पे हूं मैं, सेकंड पे कंट्रोल दबा के इसको ऐसे रखो ऐसे, 7 8 9 तक इसको ओके कर दो ऐसा। थोड़ा टाइम लेता है कॉपी पे, तो तुम्हारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर खड़ी हो जाएगी पूरी ऐसे। सर उसमें बीच में स्लैब भी आ जाता है। हाँ स्लैब भी आएगी। और अगर स्लैब नहीं आएगा, देखो अभी जैसे ना ये मैं एलिवेशन में ऐसे और शेडेड किया है ऐसे। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, एकदम कट टू कट है। क्यों, क्योंकि हमने जो वॉल बनाए थे ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे -150 हमने कम रखा हुआ था। अगर वहां पे तुम्हारा 0 होता तो तो नहीं आता, लेकिन वो ओवरलैप होता, समझ गए। तो वो क्योंकि अब देखो दिख रहा है बिल्डिंग तुम्हारी ऐसे खड़ी होगी ऐसे, सब जगह भी पीछे विंडो भी डालना है तुमको इधर, ठीक है, ऐसे। अब अपने को ऊपर जाएंगे ऐसे, ये देखो एलिवेशन ये खुद ही बना के देता है, ऑटोकैड में भी एक्सपोर्ट करके देगा। रेविट का यही फायदा है कि आप किसी भी एलिवेशन में हो, ठीक है, और फाइल को अगर एक्सपोर्ट करो यहाँ से, कन्वर्ट टू DWG, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ से, मैं डेस्कटॉप पे, व्यायाम लेक्चर आज 5 6 है ना, व्यायाम लेक्चर 5, चलो 6 रख लेते हैं, 5 है वो यूट्यूब के हिसाब से। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको ओके किया, समझ रहा साक्षी, कितना प्रॉब्लम है तुम लोग कॉलेज में बनाने में सब एलिवेशन और ये। अभी देखो ये चीजें तुमको इसमें सेक्शन भी कट कर सकते हो ऐसे। देखो तुमको यहाँ पे बीम 6 है ना यहाँ, ये देखो तुम्हारा, और वो भी लेयर में आएगा पूरा, स्केचअप एक्सपोर्ट करता है लेकिन लेयर में नहीं करता। ये देखो तुमको पूरा लेयर में करके देगा, ये देखो, ठीक है। मॉडल में जाओ यहाँ से, अच्छा हमने यहाँ पे डिस्प्ले चेंज किया हुआ है ना, एक मिनट, यहाँ से OP कमांड प्रेस किया, यहाँ से सिलेक्शन कलर का जो है ना डिस्प्ले का, ब्लैक कर दो इसको, ठीक है। तो ये देखो कितना बेहतरीन, वो भी एक एक लेयर में आया हुआ है। तुम देखो यहाँ पे ये ऑटो कैड में इसीलिए रेविट का ज्यादा यूज होता है ऐसे। तुम देखो सारे लेयर में, समझे कि नहीं।
वो हाँ हाँ, रेविट में डायरेक्ट बनाओगे ना तो तुमको देखो सारे वॉल एक साथ, देखो सबको लेयर, ये सब लेयर में है एकदम, समझ गए। लेयर को मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, दिख रहा है, सारे लेयर्स में है एकदम। अब तो रेविट का व्यायाम जो है ना, इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आपका ऑटोकैड का टाइम बचता है। जिस भी कंपनी में अगर ऑटो कैड पे काम हो रहा है, प्लानिंग करने के बाद उसको पूरी डिटेलिंग बनानी पड़ती है, बट रेविट में डिटेल ये है कि देखो दिख रहा है ऐसे, अभी एक एक, और एक ही नहीं, अभी चलो ये मैंने तो, मेरा हो गया कौन सा एलिवेशन था, साउथ, ईस्ट में जाता, ईस्ट का एलिवेशन एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ये सारे एलिवेशन को एक्सपोर्ट करते जाओ। अब अगर तुमको सेक्शन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सेक्शन देखो, सेक्शन भी कट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ से सेक्शन को यहाँ से फ्लिप कर लो, सेक्शन की जहां तक रेंज देनी है, जैसे मैंने ये रेंज यहाँ तक रखना है ऐसे, समझ गए। अब देखो यहाँ से डबल क्लिक करो ऐसे, देखो सेक्शन दिख रहा है विंडो का, अगर बालकनी होती सब, इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे, समझ रहे हो। तो अगर एमईपी का भी वर्क है तो तुम्हारा यहाँ पे वायर फ्रेम का होगा, अगर इसमें सीलिंग होती, स्लैब होती, और पाइप की डक्टिंग जाती, समझ गए, पाइपिंग की, प्लम्बिंग की, वो सारे इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर आप पाइपिंग कर रहे हो, फायर फाइटिंग कर रहे हो, तो प्लान बनाना तो आसान है, पाइप ड्रॉ कर दिए, स्प्रिंकलर ड्रॉ कर दिए, लेकिन वो सेक्शन एलिवेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, कि कैसे उसका पाइप बेंड होकर के जाएगा, वो ड्राइंग सबको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए रेविड जो है आपका काम बहुत आसान करता है, समझ गए। तो ये मॉडल बना लिए। अभी ये तो हो गया बेसिक, अपने को वॉल बना करके कॉपी करना है, लेकिन ये मॉडल आप लोग कंप्लीट करना पूरा इसको। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वॉल पे जो हमने ट्रीटमेंट करना होता है, कोई भी जैसे भी बिल्डिंग पे ट्रीटमेंट करना है, कोई डिजाइन करनी है ऐसे, तो यहाँ पे एक तो है कि अगर आपने सिंपल एक ऐसा वॉल बनाया, मैं ग्राउंड लेवल पे आता हूँ, साइड में एक वॉल बनाया ऐसे, एक मैंने ऐसा वॉल बनाया, ठीक है, स्टेप किया, और थ्री डी में जाता हूँ, थ्री डी में, यहाँ से थ्री डी के फ्रंट व्यू में भी जा सकता हूँ ऐसे, देख रहे हैं। इस वॉल को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखना है, इसको तुम ऐसे भी बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, साइज के हिसाब से, बट इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे करके। लेकिन अगर मेरा यहाँ से मैंने लेवल 1 से डायरेक्ट मैं लेवल 2 तक ले जाता हूँ, कोई अगर सामने कुछ ड्राइंग जैसे वॉल पे कुछ ऐसा डिटेलिंग है, इस वॉल को सेलेक्ट करोगे, एडिट प्रोफाइल में जाओगे, और इसमें कुछ ऐसा लूअर्स जैसा चीजें बनाना है, इसे देखो ना, डक्ट वक्ट ऐसा कुछ वॉल पे ऐसा कुछ डिजाइन, ठीक है, कट, ये देखो ये टच नहीं होनी चाहिए, सेलेक्ट करोगे, देखो दिख रहा है ऐसे वॉल में होल हो जाएंगे, और इसको तुम बाद में भी ऐसे थ्री डी में थोड़ा ऐसे प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके, ये सब जगह पे शेप हैंडल देता है, देखो ये सब शेप है, इसको ऊपर कर सकते हैं ऐसे यहाँ से, इसको और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर मेरे को, मैं यहाँ पे एक और वॉल बनाता हूँ, ठीक है, वॉल लिया डब्ल्यू ए शॉर्टकट के थ्रू, और ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पे साउथ व्यू में भी जा, देखो साउथ व्यू में गया, यहाँ से ऐसे, अच्छा यहाँ पे किसी किसी व्यू में ये देखो कलर दिख रहा है, और थ्री डी में क्या दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं यहाँ से शेडेड कर देता हूँ, यहाँ से शेडेड, तो वो कलर ही दिखेगा, और रियलिस्टिक मोड में रहोगे तो टेक्सचर दिखता है, समझ गए। हम्म। तो यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो, कोई वॉल पे अगर डायरेक्ट तुमको ट्रीटमेंट करना है, सेलेक्ट करो ऐसे, डबल क्लिक करके भी ऐसे, अगर कोई शेप ऐसा बनाना है ऐसा इस पे, या कोई सर्कुलर शेप कटिंग करनी है तो कर कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे बिल्डिंग में देखोगे ना, एलिवेशन ट्रीटमेंट होती है इस तरीके की कुछ, जैसे मेरे को ये एरिया में करना है, ठीक है, ऐसे। अब मेरे को यहाँ पे एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को करना है यहाँ पे, तो वॉल लिया यहाँ पे, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर से लेके -150 अपने को कम रखना है, ठीक है। इसको देखो स्पेस बार करके इसे अंदर ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके अगर थ्री डी में जाओगे तो वो तुमको वहीं पे बताएगा, दिख रहा है ऐसे। और मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आया, थोड़ा फ्रंट व्यू कर लो ऐसे, और यहाँ से जो लूअर्स होते हैं ना, ऐसे, इसको लूअर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी एक ही कलर का हो रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से शेड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पीस बनाया ऐसे, स्केप किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल और कांस्टेंट ऑन कर दो, फ्रंट व्यू में जाओ ऐसे, फ्रंट व्यू ऐसे। तो यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा, और इसको देखो ऐसा सेलेक्ट करके अपने हिसाब से इसको, जो कीबोर्ड के हमारे जो एरोज होते हैं ना, यहाँ से इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे अपने अंदाज से, ठीक है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट किया ऐसे, वापस कॉपी, ये पॉइंट से पिक किया ऐसे, देखो कॉपी करते जाओ ऐसे, समझे ट्रिक? समझे ना, एकदम इक्वल डिस्टेंस पर रखने के लिए कैसा सिलेक्शन यहाँ से लो, और कॉपी कमांड लिया और पिक यहाँ से करना है ऐसे, पिक करके इसको ये पॉइंट पर रखते जाओ। देखो तो गलत हो गया, समझे? हाँ, मैंने गलत पकड़ लिया था, सेलेक्ट किया सी ओ, और इसके इस पॉइंट से अगर, ठीक है, रखते जाओ तो अभी अपने को इधर कम ज्यादा लग रहा है, तो इन सबको एक साथ ऐसे ऊपर से आके ऐसा सेलेक्ट करो ड्रैग करके, और ये एरो से ऐसे थोड़ा शिफ्ट कर लो, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर सिर्फ ऊपर का पोर्शन ऐसा सेलेक्ट करना है ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे भी थोड़ा तुमको ज्यादा चाहिए, इसको ऐसा सिलेक्शन लेकर के ड्रैग करके देखो, ऐसे मत ड्रैग करना, नहीं तो पूरा सेलेक्ट होएगा। ये ऊपर की तरफ से है ना, क्रॉस, ये ऐसे। और इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एक लूअर्स की डिजाइन बन गई। अब लूअर्स की डिजाइन के लिए हमको, ठीक है, कॉपी करना है यहाँ पे, सी ओ कॉपी, कॉपी किया, और यहाँ से एक बार क्लिप, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे जा करके अलाइन टू सेलेक्ट लेवल, फर्स्ट फ्लोर पे है ही, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन तक कॉपी कर दो इसको, समझ गए? शिफ्ट प्रेस किया से, ये देखो दिख रहा है बिल्डिंग का लुक आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पे भी आप कॉपी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, पहले एक पीस को यहाँ से हम इधर लेके आते हैं। अब ये देखो, ठीक है, दो दो हो गए, इधर डिलीट किया से। 3D में देख लो एक्स्ट्रा तो नहीं है ना? सही है। नहीं, थोड़ा इसको फ्रंट व्यू में चलते हैं अपन, और एडिट प्रोफाइल में जाके देखो, ये क्या अंदर है ना ऐसे थोड़ा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पीस निकाल लेता हूँ ऐसे, सॉरी, एक पीस को यहाँ से डिलीट किया। अब देखो, अलाइन टूल से ए एल, इसको पहले इधर लेके आ जाओ, ठीक है। और इधर से भी एक पीस को यहाँ से निकाल देता हूँ, अलाइन, इसको यहाँ से अलाइन किया ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा पीस आ गया इधर। अब इनको पकड़ के, सॉरी यार, देखो इसको जब थोड़ा जूम करके प्रॉपर ऐसा सेलेक्ट करके, ये ऐसा एक साथ ऐसे सेंटर का, और ऐसे इसको शिफ्ट कर लो ऐसे। फिर इसको फिनिश करोगे तो देखो एकदम कट टू कट हो गया ना। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सी ओ शॉर्टकट, और यहाँ पे लाओ, फिर एक बार यहाँ पे अलाइन टू सेलेक्ट लेवल, सेकंड है, ठीक है, फोर्थ ऐसे। वैसे तो वो ग्राउंड पे भी जाएगा लूअर्स, लेकिन अगर पाइप जहाँ पे नहीं दिए जाते ना, वैसे पाइपिंग आ जाती है, ठीक है। लूअर्स ग्राउंड पे नहीं देता हूँ मैं, ठीक है, ओके कर दिए इधर, समझे? शिफ्ट प्रेस करके 3D में देखो, दिख रहा है बिल्डिंग का लुक आ रहा है ऐसे। अच्छा, अभी ये अपने को यहाँ पे ये बनाना है, अपने को पैरापिट वॉल बनाना है। तो फ्रंट व्यू में जा करके, ठीक है, फ्रंट व्यू में या किसी साउथ व्यू में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, किसको, फ्लोर को ऐसा, फ्लोर सेलेक्ट किया, और हमारा ये लेवल जो है ना, यहाँ पैरापिट वॉल था ना यहाँ पे ऐसे। तो मेरे ख्याल में ये जो है ऊपर वाला फ्लोर एक नहीं रहना चाहिए अपने पास, ठीक है, ऐसा उड़ा देता हूँ इसको, ठीक है। हमारा यहाँ से पैरापिट वॉल बनेगा। 3D में जब आ जाओ, शिफ्ट प्रेस करके, ये टॉप पे ऐसा दिख रहा है। अच्छा, कहीं पे अगर लगता है कि मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये सब जगह पे, तो फ्लोर को एडिट कर सकते हो। जैसे अभी ये हमारा कौन से लेवल पे फ्लोर है, 9th पे है ना? तो 9,
9 पे आओगे जब यहाँ पे, तो सिर्फ तुम्हारा देखो आउटर लाइन दिखेगा। इसको सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री में जा करके तुमको ये थोड़ा ऐसा लगता है कि एडजस्ट करना है, तो उसको ऐसे मैं थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर देता हूं, जैसे उसको क्लिक किया। अब तुम्हारी ड्राइंग नहीं दिख रही नीचे की, समझने के लिए अनजॉइंट एलिमेंट। तो यहाँ पे तुमको ना देखो, यहाँ पे अंडरले का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नीचे का फ्लोर भी दिखे। मैं 9 लेवल पे हूँ, तो यहाँ पे मैं 8 सेलेक्ट कर देता हूँ, 8, तो देखो नीचे का भी दिखने लगा ऐसे। अब तुमको जहाँ पे भी गलती लग रही है कि कहीं पे अगर छूटा हुआ है जैसे, ठीक है, वैसे तो सब जगह सही है, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, सेलेक्ट करो ऐसे, एडिट बाउंड्री में जाओ, और इसको यहाँ से एसएल लगा दो। या यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको पहले स्प्लिट करो ऐसे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, इसको डिलीट कर दो। ये लाइन ले करके से, या पिक लाइन ले लो सर, पिक करके ये आगे तक जा रहा है, मैं यहाँ से ही डायरेक्ट लेता हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे। और ये देखो, ये जूम करोगे ना तो प्रॉब्लम, ट्रिम करो इसको, टी आर ऐसे, तो दोनों वेल्ड हो जाएंगे ऐसे। तो इसको क्लिक कर दो तो तुम फ्लोर में ऐसा एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अनजॉइंट एलिमेंट, ठीक है। 3D में जब आओगे ऐसे, तो ये तुम्हारा प्रॉपर सब जगह पे हो गया। अब पैरापिट वॉल बनाना है अगर, तो 9 लेवल पे रह करके, ठीक है, और यहाँ से वॉल लोगे, देखो। अब तुम इसको हटा दो, यहाँ से जो अंडरले का ऑप्शन था, 8 ना, यहाँ पे अभी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक ट्रिक देखो, जब ये तुम्हारा फ्लोर बन गया आउटर में, तो वॉल लोगे, वॉल कमांड W A शॉर्टकट, और पैरापिट वॉल के लिए अपने को 9 लेवल से टॉप कॉन्स्टेंट को अनकनेक्टेड करना है, अनकनेक्टेड, समझ गए। अनकनेक्टेड करके इसको कर दो 1500 यहाँ से, और पिक लाइन से ऐसे पिक करो, और फेस एक्सटीरियर रखो। यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो इधर जिसे अंदर आए, सिर्फ पिक करते जैसे, तो हाँ, सिर्फ पिक करते जैसे, इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये वॉल नहीं है ना, ये फ्लोर का आउटर लाइन है, तो इसमें इसमें गलती नहीं होगी। सिर्फ ये कि तुमको ये देखना है कि अंदर की तरफ जब हाईलाइट हो तो ही लाना है इसे, ठीक। तो फटाफट तुम्हारा ये, लेकिन मैंने सब जगह पूरे बिल्डिंग में विंडो लगाया नहीं है, तुम लोग को सब लगाना है मैंने, समझ गए। उसके बाद उस पे नेक्स्ट सेशन में पूरा एलिवेशन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। ऐसे इसको इधर से ले लो इसे, पिक कर लो इसे। ये बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ। सब हमने अंदर की तरफ ही रखा हुआ है, तो 3D में देखोगे तो तुम्हारा देखो पैरापेट वॉल बन गया, ऐसा दिख रहा है, समझ गए। तो पूरा ये अभी यहाँ पे सिर्फ तुमको कॉलम लगाना है, तुम्हारा ये बिल्डिंग रेडी है जैसे, समझ गए। यहाँ से रियलिस्टिक करोगे तो तुम्हारा ऐसा बिल्डिंग का लुक दिखेगा। इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्शन डिलीट, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में बड़ा हो जाएगा ना वीडियो। हाँ हाँ, कि एक वॉल को कलर कर, ऐसे कितने वॉल को कलर करना पड़ेगा, ऐसे सब वॉल को एक साथ। एक साथ करना है तो यहाँ से कर लो, मैं बताया ना, एडिट टाइप में जा करके, और यहाँ से जो भी कलर लोगे, जैसे मैंने ब्रिक देना है ऐसे, ओके किया, अप्लाई, ओके, तो सारे देखो कलर एक साथ हो गए। और किसी पर्टिकुलर पे करना है, जैसे कर पहले तो एक जितना ज्यादा पोर्शन वाले हैं सबको एक साथ दे दो, बीच बीच में तुम जैसे अभी मॉडिफाई में गए यहाँ से, पेंट से जो हमने मटेरियल बनाया था ऐसा पिक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। और उसको चेंज करना है, इसको मटेरियल को एक साथ सबका सेलेक्ट करो एडिट टाइप में, यहाँ पे इधर गए, और मेरा वो प्लास्टर वॉल था ना, यहाँ सर्च कर लो वॉल, देखो ये वाला था, ठीक है, ओके कर दो, तो वो एक साथ ही आ जाएगा, समझ गए। तो ये आउटर वॉल हो गया और इनर वॉल के लिए भी क्या?
हाँ, इनर वॉल जब बनाओगे, जैसे जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया, क्योंकि देखो आउटर और इनर सब पे ये लेगा, इसीलिए लेगा कि अभी ये बिल्डिंग में सब वॉल 200 की है ना। अगर अंदर की वॉल जब बना रहे हो, वॉल लिए जैसे 200 की है, जो दूसरी वॉल है जैसे 150 की वॉल होती तो उस पे दूसरा मटेरियल रहता, समझ गए? जैसे 100 mm की है तो उस पे दूसरा मटेरियल रहता है ऐसे। तो वैसे करने का है, ठीक है। अगर एक ही वॉल है पूरे बिल्डिंग में, वैसे तो एक ही रहेगी नहीं, अंदर की 150 रहेगी, बाहर की 230 रहती है। तो 230 वॉल पे 230 का मटेरियल पहले अप्लाई कर दो, और 150 की वॉल है तो उस पे 150 का जो है प्लास्टर लगाना है, पेंट लगाना है, सारे मटेरियल दिए हुए हैं, समझ गए? और मटेरियल को डाउनलोड करना है अगर अच्छे टेक्सचर से, तो ये कलेक्शन मैंने इसको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सबके प्लास्टर के तुम लोग यहाँ से ले सकते हो। और अगर तुमको मटेरियल अपना कलेक्शन बनाना है, ये वेबसाइट एक है टेक्सचर क्लब करके, ठीक है। टेक्सचर क्लब, टेक्सचर क्लब में जाओगे यहाँ पे, तो ये तुमको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। देखो रजिस्टर करना है यहाँ पे, और अपना लॉगिन, पहले एक बार रजिस्टर करना हो, जैसे वो तुम्हारा कुछ डेटा ये मांगेगा, फ्री रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से लॉगिन करके, मैं अपने वीडियो में स्केचअप की जो सीरीज बनाई ना, उसमें पूरा डिटेल में बताया कहाँ से लेना है, ये देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से टेक्सचर के बहुत अच्छे अच्छे पूरी फोल्डर्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के टेक्सचर से देखो ना, सब मिलेगा तुमको यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, इस पे अभी इतना रखते हैं, कल इसके आगे एलिवेशन ट्रीटमेंट बताऊंगा इस पे कैसे करना है।